इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और ग्रीस को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट पाकिस्तान के एन ब्रदर यानी कि टर्की के साथ लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आखिरकार एंड मौके पर ग्रीस का दौरा क्यों करना पड़ा और वहां पर जाकर भारत ने जो ग्रीस के साथ एक पैक्ट साइन किया है उसमें टर्की और पाकिस्तान का क्या एंगल है और ये कौन सा पैक्ट है जिसके लिए स्पेशली भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी को अचानक से ग्रीस का दौरा करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ग्रीस यात्रा थी ये एकदम एंड मोमेंट के ऊपर डिसाइड हुई थी और बहुत ही कम समय के अंदर इसकी तैयारियां की गई थी। यानी कि इस वीडियो में इस पैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत और ग्रीस ने इस विजिट के दौरान आपस में साइन किया था और ये किस तरह से टर्की को बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के बाद वहां से डायरेक्ट ग्रीस के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां पर ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, ग्रीस के प्रेसिडेंट और ग्रीस के कई सारे सीनियर लीडर्स के साथ वहां पर मीटिंग्स की और जो ग्रीस की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी उनके साथ भी वहां पर मुलाकात की। इसके साथ ही ग्रीस के जो टॉप के बिजनेसमैन थे उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई और भारत वापस आने से पहले ग्रीस में जो वहां पर भारत का डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने वहां पर इंटरैक्ट किया यानी कि उनको एड्रेस किया। अब ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 सालों के बाद ग्रीस का दौरा करने जा रहा था और ये विजिट ग्रीस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज को दिखाने के लिए ग्रीस ने क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दे दिया। यानी कि इससे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस ने इस तरह का अवार्ड किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को पहली बार दिया है। यानी ग्रीस ने ये अवार्ड अभी तक आज तक कभी भी ना फ्रांस, ना यूके, ना ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को आज तक दिया है और भारत ऐसा पहला देश है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पहला अवार्ड मिल रहा है। अब चलो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड मिल गया लेकिन इस दौरे में जो सबसे बड़ा पैक्ट साइन हुआ है भारत और ग्रीस के बीच में उससे टर्की बहुत ही नाराज है और टर्की की टेंशन हजारों गुना बढ़ गई है और टर्की बिल्कुल भी खुश नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्रीक के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ग्रीक सिटी टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक ग्रीस और भारत ने आपस में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करने का फैसला किया है और इसके साथ ही आज के बाद ग्रीस और भारत यानी कि दोनों देश आपस में इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो भारत ने ग्रीस के साथ इस यात्रा के दौरान एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है इसके साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर सहमति जताई है और जो प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिला था ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नो डाउट और इनको काफी ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिली। लेकिन हमारे मुताबिक इस विजिट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और हाईलाइट होनी चाहिए थी वो ये कि भारत और ग्रीस के बीच एक बायलैटरल पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक कर दिया गया है और उसके साथ साथ भारत और ग्रीस ने आपस में एक इंटेलिजेंस पैक्ट साइन किया है जिसको कुछ खास मीडिया कवरेज नहीं मिली। जिस तरह से भारत के अंदर रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है ठीक उसी तरह से ग्रीस के अंदर भी वहाँ पर EYP इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ग्रीस की सेफ्टी और सिक्योरिटी और जो ग्रीस को आउटर थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं उससे संबंधित इंटेलिजेंस गैदर करती है और वहां पर कई सारे ऑपरेशंस करती है। अब जब भारत और ग्रीस ने आपस में ये पैक्ट साइन कर लिया है अब इसके बाद होगा क्या कि भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी और जो ग्रीस की EYP इंटेलिजेंस एजेंसी है ये आपस में जो भी एक दूसरे से रिलेटेड इंटेलिजेंस मिलेगा उसको आपस में शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को पता चलता है कि पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलकर ग्रीस के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट को तेज करने का फैसला कर रहे हैं या फिर किसी हथियार को डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो भारत की रॉ एजेंसी तुरंत से जाकर ग्रीस की एजेंसी EYP को इन्फॉर्म करेगी और ग्रीस की एजेंसी EYP को अगर कुछ पता चलता है कि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है तो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी EYP आकर भारत को इन्फॉर्म करेगी। और ये जो पैक्ट दोनों देशों के बीच साइन हुआ है इससे होगा क्या कि दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कॉपरेशन और भी ज्यादा बढ़ेगी और जो भारत के खिलाफ टर्की और पाकिस्तान का एक नेक्सस बन रहा था उससे डील करने में भारत को काफी आसानी होगी। अब खास बात ये रही कि ये जो पैक्ट भारत और ग्रीस ने साइन किया है इसके लिए सामने से ग्रीस ने खुद ही रिक्वेस्ट किया था जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पैक्ट भारत ने ग्रीस के साथ साइन किया है ये मेनली टर्की और पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस्ड है क्योंकि टर्की पिछले काफी समय से भारत के कश्मीर मसले के अंदर लगातार इंटरफेयर कर रहा था। ऐसे में भारत ने भी ग्रीस के साथ ये पैक्ट साइन करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा और प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ये पैक्ट आपस में साइन कर लिया है। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि टर्की और ग्रीस आपस में काफी कट्टर दुश्मन है और दोनों देशों के बीच मैरीटाइम बाउंड्री, एयर स्पेस और आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से टर्की और ग्रीस के जो आपस में संबंध है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और न सिर्फ टर्की और पाकिस्तान बल्कि जो दोनों देशों ने आपस में पैक्ट साइन किया है इसके बाद अब दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज
और भी कई सारे थ्रेट्स को लेकर आपस में काम करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान जो दोनों देशों ने अपने आपस के बायलैटरल रिलेशंस को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक लेवल तक कर दिया है, इसका मतलब है कि आज के बाद ग्रीस और भारत के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी जो दोनों देशों की नेवीज, आर्मीज और एयरफोर्स हैं, ये अब और भी ज्यादा गहराई से कॉपरेट करेंगी और आपस में कई सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज हर साल हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच NSA लेवल की कई सारी मीटिंग्स भी आगे चलकर देखने को मिलेंगी, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे और दोनों देशों के नेशनल डिफेंस को लेकर आगे की पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। इसके साथ ही फ्यूचर में हमें डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों की कॉपरेशन और भी देखने को मिल सकती है और भारत और ग्रीस की कंपनीज आपस में मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि भारत और ग्रीस के बीच ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग को लेकर पैक्ट साइन हुआ है और जो दोनों देशों ने अपनी बायलैटरल रिलेशंस को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक कर दिया है, ये दोनों बहुत ही बड़े कदम हैं और इनको काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए थी।